नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी कहानी में। कहानी का शीर्षक है आखिरकार ससुर जी को मानना ही पड़ा। संध्या व दीपक अपने लिए एक घर ढूंढ रहे थे। कुछ दिनों बाद उनकी शादी होने वाली थी। वे दोनों एक अच्छा सा घर ढूंढने में लगे हुए थे जहां वे शादी के बाद रह सकें। वे दोनों बहुत खुश थे। दीपक के ससुर चंपक जी बड़ी मुश्किलों से माने थे उनकी शादी के लिए। दीपक को क्या कुछ नहीं करना पड़ा अपने ससुर जी को मनाने के लिए। आखिरकार वे मान ही गए। संध्या पे दीपक ने आज 2-3 जगह घर देखे। उन्हें एक घर पसंद आया जिसे वे अच्छे से देखकर उसके मालिक से बात करते हैं और कल दोबारा आने की कहकर दीपक के कॉफी शॉप पर कॉफी पीने के लिए आ जाते हैं। दीपक संध्या को चेयर पर बिठाकर अंदर सूरज को कॉफी बनाने के लिए कहता है। सूरज भी उसी शॉप पर काम करता था। दीपक की लव स्टोरी पूरी कराने में सूरज का बड़ा योगदान था। सूरज कॉफी बनाकर दीपक को दे देता है। दीपक व संध्या कॉफी पीते पीते बातें करते हैं। दीपक संध्या को चिढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पापा यहाँ नहीं आते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम मुंबई शिफ्ट हो रही हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम यहाँ से चली जाती तो मेरा क्या होता। ऐसी भी क्या नाराजगी जो एक बार मुझे बताया तक नहीं। वो तो शुक्र है ससुर जी का जो यहाँ पर आ गए और मुझे बता दिया। संध्या कहती है, तुमने भी एक बार भी फोन नहीं किया मुझे। दीपक व संध्या आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में दीपक के फोन पर चंपक जी का फोन आता है। दीपक कहता है, ये आज हिटलर को क्या हो गया, अब मुझे फोन क्यों कर रहे हैं। दीपक फोन उठाता है। उसके बोलने से पहले ही चंपक जी बोलते हैं, तुम दोनों जल्दी से घर आओ, एक गुड न्यूज देनी है। दीपक ओके कहकर फोन रख देता है। दीपक संध्या को कहता है, हिटलर हमें घर बुला रहे हैं। दीपक संध्या के पापा को हिटलर बुलाता था क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। उनको मनाने में दीपक को पूरा 1 साल लग गया। दीपक अपनी यादों में खो जाता है कि हिटलर ने उसके कितने टेस्ट लिए, उसको परखने के लिए क्या क्या नहीं किया। दीपक व संध्या 3 सालों से एक दूसरे को जानते थे। वे दोनों अलग अलग जगह पर नौकरी करते थे। दीपक के मुकाबले संध्या की सैलरी ज्यादा थी। दीपक व संध्या अपने अपने माता पिता की इकलौती संतानें थी। संध्या की माँ का
बचपन में ही देहांत हो गया था। तब से चंपक जी ने ही संध्या के मम्मी व पापा दोनों की भूमिका निभाई। चंपक जी एक सरकारी महकमे में अफसर थे। उन्होंने अपनी तरफ से हर एक चीज संध्या को बेस्ट देने की कोशिश की थी। रही संध्या के लिए लड़का ढूंढने की बात, तो चंपक जी लड़का भी बेस्ट ही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। चंपक जी ने कई लड़कों का बायोडाटा मंगवाया हुआ था, लेकिन संध्या तो दीपक से प्यार करती थी। वैसे तो दीपक उनके घर पर 2-3 बार आया हुआ था। संध्या भी दीपक को बार बार कहती रहती थी कि वो उसके पापा से उसका हाथ मांग ले, लेकिन दीपक की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है कि वो संध्या से प्यार नहीं करता था, बल्कि सच तो ये है कि वो संध्या के पापा से डरता था। 2-3 बार जब दीपक संध्या के घर गया, तो संध्या के पापा ने उससे ढंग से बात नहीं की थी। संध्या के पापा सख्त मिजाज के इंसान थे। काफी समय पहले दीपक के मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से वो अकेला ही था। हार कर एक दिन संध्या ही अपने पापा को अपने व दीपक के बारे में बता देती है। वे बहुत गुस्सा करते हैं, पर संध्या जी उनको साफ साफ कह देती है कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ दीपक से, वरना नहीं। चंपक जी अपनी बेटी को मनाने का भरसक प्रयास करते हैं, पर संध्या अपने फैसले पर अडिग थी। आखिर में हार कर चंपक जी संध्या को कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मेरी भी एक शर्त है। मैं दीपक को अच्छी तरह से जांच परख लूंगा, तब भी कोई फैसला लूंगा। अगर उसमें जरा सी भी कमी निकली तो मैं उससे तेरी शादी नहीं कराऊंगा। संध्या ये शर्त मानने के लिए तैयार हो जाती है और वो दीपक को बता देती है। दीपक भी शर्त मान लेता है। चंपक जी दीपक के बारे में छानबीन करना शुरू कर देते हैं। वो दीपक को फोन कर मिलने के लिए बुलाते हैं। दीपक भी अपना ऑफिस का काम छोड़कर उनसे मिलने जाता है। चंपक जी उससे 1000 सवाल पूछते। दीपक उनके सभी सवालों का सही जवाब देता। चंपक जी का जब मन होता तब ही वे दीपक के ऑफिस पहुंच जाते। शाम को वे दीपक को फुटबॉल, बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाते। असल में वो दीपक में कोई न कोई कमी ढूंढना चाहते थे, ताकि वो संध्या को मना कर सके। पर दीपक उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरता गया। इस बीच दीपक ने चंपक जी को कई नई चीजें भी सिखाई, जैसे स्मार्टफोन यूज करना, लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना। वैसे मन ही मन चंपक जी को दीपक पसंद आने लगा था, पर वो संध्या को बताते नहीं हैं। इसी बीच दीपक की जॉब छूट जाती है।
ये बात वो संध्या को बताता है। संध्या ये बात छुपाने के लिए कहती है। दीपक बहुत परेशान रहने लग जाता है। वो बात बात पर संध्या से झगड़ा कर लेता है। एक दिन तो उनके बीच ऐसा भयानक झगड़ा हो गया कि बात ब्रेकअप तक पहुंच गई। इसी बीच चंपक जी की रिटायरमेंट आ जाती है। चंपक जी इस मौके पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में वो दीपक को भी बुलाते हैं। उन्हें संध्या व दीपक के ब्रेकअप के बारे में नहीं पता था। दीपक उनके कहने से वहां आ जाता है, पर उसके लिए वहां एक मुश्किल और हो जाती है। उसकी कंपनी का मैनेजर भी पार्टी में आया हुआ था। मैनेजर दीपक को देखकर चंपक जी से पूछते हैं, चंपक, ये दीपक यहाँ कैसे? चंपक मैनेजर से कहता है, तुम इसे कैसे जानते हो? मैनेजर कहता है, ये मेरी ही कंपनी में काम करता था। चंपक जी ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। अब उन्हें समझ में आने लगता है कि दीपक की जॉब छूटी हुई है। इसी वजह से वो उसके पास बुलाते ही आ जाता था। वैसे तो अगर ये बात आज उन्हें पता नहीं चलती तो वे उन दोनों की शादी के लिए मान ही गए होते, पर अब वो शादी के लिए मना कर देते हैं। संध्या भी दीपक से शादी करने के लिए मना कर देती है। चंपक जी ये सब देखकर हैरान थे कि अब इन दोनों को क्या हो गया है। संध्या अपने पापा को बता देती है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। दीपक को एक कॉफी शॉप पर नौकरी मिल जाती है। उधर संध्या भी मुंबई जाने का मन बना लेती है। उसको ऑफिस की तरफ से ऑफर मिला हुआ था मुंबई जाने का। वो चंपक जी को मुंबई शिफ्ट होने के लिए कहती है, लेकिन चंपक जी नहीं जाना चाहते थे। वो दीपक के बारे में सोचते हैं कि लड़के में कोई कमी नहीं है, हर तरीके से अच्छा है। आज नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, कल मिल जाएगी। वो दीपक को फोन लगाते हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। वे संध्या को बिन बताए दीपक के घर जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उसने तो घर बदल लिया है। अब वे उसके ऑफिस में जाते हैं। वहां उसके बॉस से दीपक के बारे में पूछते हैं। उसके बॉस को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। फिर चंपक जी को वहां एक लड़का मिलता है जो दीपक का बहुत अच्छा दोस्त था। वो चंपक जी को दीपक का एड्रेस देता है। चंपक जी दीपक के एड्रेस पर जाते हैं। वहां उन्हें दीपक मिलता है। वे दीपक से बात करते हैं और उसे समझाते हैं। दीपक को संध्या के बारे में, संध्या के मुंबई जाने के बारे में बता देते हैं। दीपक संध्या से नाराज जरूर था, पर वो प्यार अब भी उससे उतना ही करता था। इधर संध्या भी वेट कर रही थी कि काश दीपक आकर एक बार
उसको रोक ले। दीपक चंपक जी को तब तो कुछ नहीं कहता है। चंपक जी मन मारकर घर आ जाते हैं। उधर संध्या उनका इंतजार कर रही होती है। आते ही कहती है कि पापा कहाँ थे आप? चलने की तैयारी नहीं करनी क्या? चंपक जी संध्या को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन संध्या उनकी एक नहीं मानती। इधर कॉफी शॉप पर सूरज दीपक को कहता है, जाओ भैया, भाभी को रोक लो। ऐसी भी क्या नाराजगी, एक सॉरी से सारी बात दोबारा बन सकती है। दीपक बाइक स्टार्ट करता है और सीधे पहुंच जाता है संध्या के घर। वहां जाकर वो संध्या से बात करता है। संध्या भी इसी पल का इंतजार कर रही थी। चंपक जी मन ही मन खुश थे। इतने में दीपक का फोन दोबारा बजता है। दीपक यादों से बाहर आता है। संध्या भी उसको बार बार कह रही थी, कहाँ खो गए दीपक? चलना नहीं है क्या? पापा का फोन फिर से आ रहा है। हाँ, चलो, कहकर दीपक खड़ा हो जाता है और वे दोनों चंपक जी से मिलने चले जाते हैं।